काश ब्लूबेरी खेती गर्म क्षेत्रों में हो पाती। दोस्तों ये सवाल जो है आपको बार बार आता होगा जब भी आप ब्लूबेरी खरीदते होंगे, क्योंकि दोस्तों ब्लूबेरी बहुत ही महंगा आता है और उसकी जो पर केजी कॉस्टिंग रहती है 4 से लेकर 4,500 रुपये प्रति किलो बिकती है ब्लूबेरी। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि कैसे आप करोड़ों की कमाई कर सकते हैं ब्लूबेरी खेती करके। तो इस वीडियो पर बने रहें। कंफर्म बताता हूँ आपको कि आप ब्लूबेरी खेती आसानी से कर सकते हैं, वो भी आपके अपने गर्म क्षेत्र में। और आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी ब्लूबेरी की वैरायटीज़ हैं जो कि हमारे गर्म क्षेत्र में हो सकती हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ब्लूबेरी खेती के लिए हमारी मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, पीएच क्या होना चाहिए और कौन कौन सी न्यूट्रिशन हमारे मिट्टी में उपलब्ध होने चाहिए। द सुपर फ्रूट्स ब्लूबेरी, कीवी, एवोकाडो, गूजीबेरीज, ये सारे सुपर फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कब हम कोई भी फल को सुपर फ्रूट की कैटेगरी में डालते हैं? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन सुपर फ्रूट क्या होता है इसके बारे में कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आप पूछोगे कि फिर ये सब कैसे सुपर फ्रूट की कैटेगरी में आ चुका है? अगर कोई प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं है तो ये सब कैसे सुपर फ्रूट की कैटेगरी में आए हैं? तो मैं आपको एक चीज़ और जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जितने भी सुपर फ्रूट के नाम सुने होंगे, भले ही कोई डेफिनेशन ना हो, लेकिन इन सारे सुपर फ्रूट्स में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। इन सभी सुपर फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है वो काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। हालांकि हम कोई भी फ्रूट अगर खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छे मिनरल्स, विटामिन्स तो रहते ही हैं, लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये इन दो फ्रूट्स को अलग करता है, जैसे कि कौन सुपर फ्रूट में रहेगा, कौन सुपर फ्रूट में नहीं रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। साथ ही जो हमारी त्वचा होती है उसको जल्दी बूढ़ी होने नहीं देती है, मतलब कि ये त्वचा को जवान रखने का काम करती है। साथ ही ये फ्री रेडिकल से भी लड़ता है। फ्री रेडिकल्स हुए होते हैं जो कि कैंसर के उत्पन्न होने का कारण बनते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स को भी काफ़ी ज़्यादा रोक देते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स में भी खास करके एंथोसाइनिन्स, जिसके कारण ही आप इसका कलर जो है पर्पल कलर का देखते होंगे, जिसमें भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। द सुपर फ्रूट की कैटेगरी में आपको नंबर 1 पर देखने को मिल जाएगा ब्लूबेरीज। तो आज हम बात करेंगे कि ब्लूबेरीज की खेती के बारे में प्रॉपर आज के वीडियो में जानकारी देंगे आपको, तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन मैं पूछूंगा आपसे एक क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ये है कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर क्या ब्लूबेरी आपको मार्केट में अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो उसका मार्केट में केजी पर कॉस्ट प्राइस कितना है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि सभी को पता चल सकेगा कि ब्लूबेरी की अवेलेबिलिटी इंडिया में किस प्रकार से है और इसका कॉस्ट कितना है। दोस्तों मैंने आपको ब्लूबेरी का जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो तो आपको बता दिए हैं, साथ ही जो कुछ बाकी रह गए थे मैं आपको बता देता हूँ कि ये हाई सोर्स ऑफ विटामिन ए और विटामिन सी में रहते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इसका जो विटामिन ई कंटेंट है ये हमारी शरीर की कोशिका यानी सेल्स को काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रखता है। तो चलिए अब इस वीडियो का मुख्य भाग को शुरू करते हैं। भारत में आप किसी भी राज्य में रहते हो तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि क्या हम इसे अपने क्षेत्र में सक्सेसफुली उगा सकते हैं? क्या हमें अगर ये पौधा लगाते हैं तो इसमें फ्रूटिंग आएगी? ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप ब्लूबेरी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ब्लूबेरी सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है सदर्न हाइबुस, दूसरा है रैबिट आई और तीसरा है नदर्न हाइबुस। जो सदर्न हाइबुस और रैबिट आई वैरायटीज़ है ये दोनों वैरायटी सूट करते हैं गर्म क्षेत्रों के लिए, मतलब ये दोनों जो प्रकार के पौधे होते हैं इसमें कई सारी वैरायटीज़ आती हैं। तो ये जो दोनों प्रकार है इनमें कई सारी वैरायटीज़ हैं और ये वार्म क्लाइमेट यानी गर्म क्षेत्रों के लिए ही है। और साथ ही जो नदर्न हाइबुस टाइप है इसमें जो वैरायटीज़ आते हैं ये सारे ठंडे प्रदेशों के लिए ही हैं। वैरायटी का सिलेक्शन सबसे मुख्य माना जाता है जब आप इसकी खेती करना चाहते हो। आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो भी गर्म क्षेत्रों में होने वाली ब्लूबेरी की वैरायटीज़ हैं वो ठंडे प्रदेशों में भी हो सकती हैं, लेकिन लेट विंटर के कारण जो ब्लूबेरी है वो ख़राब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो गर्म क्षेत्रों वाली ब्लूबेरी वैरायटीज़ होंगी उसे आप ठंडे प्रदेशों में ना लगाएं। और अगर ठंडे प्रदेशों वाले ब्लूबेरी वैरायटीज़ को गर्म क्षेत्रों में लगाया जाता है तो उसमें उतनी अच्छा प्रोडक्शन नहीं आ पाएगा, ना ही उतना अच्छा क्वालिटी आ पाएगा। इसीलिए वैरायटी सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ब्लूबेरी की खेती करने में।
ब्लूबेरी की खेती में हम जब भी ब्लूबेरी के प्लांटेशन करते हैं तब कोई भी एक वैरायटी नहीं लगाया जाता है। हालांकि इसमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों तरीके के प्लांट मौजूद रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी प्रोडक्शन के लिए हम कम से कम 2 से 3 वैरायटी का जो प्लांट है वो एक ही गार्डन में लगाना हमें ज़रूरी होता है, तभी हमें एक अच्छा फ्रूट का जो प्रोडक्शन है वो मिल पाता है। चलिए अब सबसे पहले टाइप पर आते हैं। सबसे पहले नंबर पर है सदर्न हाइब्रिड वैरायटी। देखिए दोस्तों, इस वैरायटी में सबसे लोवेस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब सबसे कम ठंड में ये जो वैरायटी है ये अच्छी फ्रूटिंग कर देती है। अब जो भी हमारे नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं थोड़ी सी जल्दी ही जो चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। चिल आवर रिक्वायरमेंट 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लो चिल, एक होता है मीडियम चिल, एक होता है हाई चिल। तो लो चिल उन वैरायटीज़ को माना जाएगा जिसको कम से कम 400 से 450 घंटे की चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, और 400 से 800 के बीच जिसको चिल आवर की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपका मीडियम चिल। और हाई चिल वैरायटी वो सब हैं जिसको 800 से ऊपर के चिल आवर की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। जब भी तापमान 0 डिग्री से 7.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तब हम उसे एज ए चिल आवर कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि 1 घंटे तक 7 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है तो हम कहेंगे कि 1 घंटे का जो चिल आवर रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया। इस प्रकार से जो लो चिलिंग वैरायटीज़ है उसको कम से कम 300 से 350 घंटे की चिल आवर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है अच्छी फ्रूटिंग के लिए। सदर्न हाइब्रिड टाइप में जितने वैरायटीज़ आते हैं ये सभी एवरग्रीन रहते हैं, क्योंकि ये गर्म क्षेत्रों में रहते हैं तो इनमें पतझड़ नहीं हो पाती है। सदर्न हाइब्रिड टाइप में सबसे पहला लो चिलिंग ब्लूबेरी वैरायटी का नाम है बायलॉक्सी, सेकंड पर है गल्फ कोस्ट, थर्ड पर है मिस्टी ब्लूबेरी, फोर्थ पर है शार्प ब्लू, फिफ्थ पर है सनशाइन ब्लू ब्लूबेरी, 6 नंबर पर है लीगेसी ब्लूबेरी। सदर्न हाइब्रिड टाइप में ये सारे वैरायटीज़ हमारे गर्म क्षेत्रों में हो सकती हैं, लेकिन कौन सा वैरायटी किस राज्य में प्लांटेशन करने से अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा इसके लिए आपको थोड़ा देर और समय देना पड़ेगा। हमारा दूसरा टाइप है रैबिट आई वैरायटीज़। ये भी लो चिल वैरायटीज़ हैं, लेकिन ये एडेप्टेबल हैं मॉडरेट कूल क्लाइमेट्स में। जैसे कि हमारे देश में बात की जाए तो जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जो ऊपरी नॉर्थ एरिया है वो ठंडा ही रहता है, लेकिन उसमें गर्मी भी रहती है, तो उस एरिया के लिए ये वैरायटी सबसे अच्छी मानी जाती है। रैबिट आई टाइप में जितनी भी वैरायटीज़ आती हैं इनका नाम रैबिट आई इसलिए दिया गया है क्योंकि जब ये इमैच्योर होती हैं, यानी जब पूरी तरह से पक कर रेडी नहीं होती हैं, तब इसका जो कलर होता है वो खरगोश की आँख के रंग का होता है, इसीलिए इसका नाम रैबिट आई दिया गया है। लेकिन जब ये पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है तब ये नॉर्मल ब्लूबेरी जैसा कलर ले लेती हैं। ये टाइप सेमी डेसिडियस टाइप है, यानी कि इसमें पतझड़ आता भी है और नहीं भी आता है, मतलब अपने क्लाइमेट के हिसाब से इसमें पतझड़ आता है और पतझड़ नहीं भी आता है। रैबिट आई टाइप में सबसे पहला वैरायटी का नाम है ब्राइटवेल या ब्रिटवेल, सेकंड पर है पाउडर ब्लू ब्लूबेरी, थर्ड पर है मैरू ब्लूबेरी और फोर्थ पर है राही ब्लूबेरी। तो चलिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी होती है ख़त्म और अब हम हमको जानकारी देंगे कि कौन सी वैरायटी आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी लगा सकते हैं नॉर्थ इंडिया में छोड़ करके, यानी जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश का रीजन को अगर हटा दिया जाए तो बाकी का जो ज़्यादातर भारत बचता है उस हिस्से में आप कौन से वैरायटी को लगाएं। तो उस हिस्से के लिए जो सबसे बेहतरीन वैरायटी है वो है बायलॉक्सी ब्लूबेरी। ये सदर्न हाइब्रिड टाइप में आती है। दोस्तों, अगर इसकी चिल आवर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ये मात्र 150 घंटा ही इसका चिल आवर रिक्वायरमेंट है, और ये दिल्ली से कन्याकुमारी तक अगर आप इसे पूरे भारतवर्ष में कहीं भी लगाते हैं तो ये आसानी से आपको बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। दक्षिण भारत में ब्लूबेरी की खेती करते समय इस बायलॉक्सी वैरायटी की इस बात का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि साउथ इंडिया में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान नहीं जाता है, तो वहां पर आप ब्लूबेरी हो सकती है या नहीं ये एक एक्सपेरिमेंट का विषय है। बायलॉक्सी ब्लूबेरी वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जिसको कहीं कहीं पर ऐसा भी लिटरेचर में पाया गया है कि इसको अगर कहीं पे ऐसा स्थान है जहाँ पर चिलिंग आवर्स बिल्कुल नहीं मिलती है, 0 चिलिंग आवर्स मिलती है, तो वहाँ पर भी ये अच्छी परफॉर्म कर सकती है। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही इसको पूरी तरीके से क्लियरली कहा जा सकता है। बात करते हैं कि ब्लूबेरी की साइज़ इसके कैसा होता है, तो इसका साइज़ मीडियम साइज़ रहता है, जो मतलब मार्केट में अवेलेबल जो रहता है वही साइज़ इसका रहता है और काफ़ी अच्छा साइज़ देखने को आता है। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लूबेरी की खेती करने के लिए जो पीएच होता है वो कितना होना चाहिए। ब्लूबेरी खेती के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो जहाँ पर भी आप ब्लूबेरी खेती करना चाहते हैं उसका जो सॉइल का पीएच है वो एसिडिक होना चाहिए, यानी आपका जो पीएच लेवल है वो 4.5 से 5.5 होना चाहिए।
भी आपका जो बायोलॉक्सी ब्लूबेरी है या कोई भी ब्लूबेरी का वैरायटी है वो अच्छी प्रकार से वो चल पाएगा, अच्छा ग्रोथ होगा और अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो पाएगी। अगर वो उसका सॉइल स्लाइटली एसिडिक या एसिडिक सॉइल नहीं है तो उसमें ब्लूबेरी खेती अच्छी प्रकार से नहीं हो सकती है। हालांकि अगर सॉइल एसिडिक नहीं है तो आप उसको सॉइल को एसिडिक बना सकते हैं विनेगर का यूज़ करके। वो हम आगे के वीडियोस में आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप सॉइल को एसिडिक बना सकते हैं। तो जो भी एसिडिक सॉइल होता है वो ब्लूबेरी खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। ब्लूबेरी की खेती के लिए जब आप मिट्टी तैयार करते हैं तब आपको इन 3 कंपोनेंट को मिला करके ही बनाना है। जैसे कि हो गया कोकोपिट, ऑर्गेनिक मैटर मतलब सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब मिला सकते हैं। और इसके साथ परलाइट और सैंड यानी बालू को भी मिलाना है। तो इससे जो तैयार आपका मिट्टी होगा ये काफ़ी अच्छा होगा ब्लूबेरी की प्लांटेशन के लिए। बायोलॉक्सी ब्लूबेरी वैरायटी का जो साइज़ होता है लंबाई में वो थोड़ा सा कम होता है अन्य ब्लूबेरी की वैरायटीज़ की अगर बात करें तो। इसका जो हाइट होता है वो 4 से 6 फीट तक पहुंच जाता है, लेकिन अन्य ब्लूबेरी वैरायटीज़ का हाइट थोड़ा सा और भी ज़्यादा हो जाता है। 2 बायोलॉक्सी ब्लूबेरी वैरायटी के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 ब्लूबेरी प्लांट के अगर रूट्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है और उसमें प्लांट का जो ग्रोथ है वो कम हो सकता है। बायोलॉक्सी ब्लूबेरी सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी होती है, यानी कि इसको फल देने के लिए कोई और अन्य वैरायटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अगर आप अन्य ब्लूबेरी वैरायटीज़ को लगाते हैं इसके साथ तो आपको और भी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप बायोलॉक्सी ब्लूबेरी के साथ और अन्य वैरायटी को भी लगाएं, इससे कि आपका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा। बायोलॉक्सी ब्लूबेरी एवरग्रीन रहते हैं, यानी कि इनके जो पत्ते हैं वो झड़ते नहीं हैं पतझड़ के समय में भी। ब्लूबेरी के जो रूट्स होते हैं वो शैलो टाइप के होते हैं, यानी कि आपको ऐसा मिट्टी तैयार करना है जहाँ पर जो पानी है वो थोड़ा सा रोक करके रखे। हालांकि आप हेवी वाटर करने से बचें, यानी कि जब तक वो पानी अच्छे से सोख नहीं लेता है मिट्टी उसके बाद ही आप दूसरी बार पानी दें, नहीं तो आपको रूट रॉट की समस्या भी देखने को मिल सकती है। अगर ब्लूबेरी की खेती में फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र के लिए आप ब्लूबेरी पौधे को खाद साल में सिर्फ एक ही बार दिया जाता है। आप इसके लिए फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे फॉलियर स्प्रे से आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और वो क्विक बूस्ट हो जाता है। खाद में आप ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ फॉलियर टाइप में कर सकते हैं। ब्लूबेरी प्लांट्स को एप्पल के प्लांट के जैसे प्रूनिंग करना पड़ता है हर साल एक बार, लेकिन इसका जो प्रूनिंग है वो बहुत ही ईजी है। इसमें इतना कुछ देख रेख करके प्रूनिंग नहीं करना होता है, बस जो डिजीज़ ब्रांचेस होते हैं उसको हटाना होता है, जो भी डेड ब्रांचेस होते हैं उसको हटाना होता है। और इसका प्रूनिंग इसलिए ईजी माना जाता है क्योंकि इसमें जो ब्लैक रॉट की समस्या है वो नहीं आती है। एप्पल में होता ये है कि जब हम प्रूनिंग करते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि उसमें ब्लैक रॉट होने लगता है और धीरे धीरे वो पूरा टहनी ख़राब होने लगती है प्रूनिंग के बाद, लेकिन इसमें प्रूनिंग करने के बाद भी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। बायोलॉक्सी ब्लूबेरीज के ऊपर माइट्स और एफिड्स का जो अटैक है वो बहुत ही कॉमन माना जाता है। माइट्स को आप आसानी से पहचान सकते हैं, ये बहुत ही जो छोटे छोटे आकार के वाइट कलर के होते हैं वो पत्ते के पीछे की तरफ होते हैं, और एफिड्स ऐसे दिखने में होते हैं, छोटे चींटी की तरह दिखने में होते हैं, और ये भी जो पत्ते हैं उसी में रहते हैं, स्टेम्स में रहते हैं, और ये फ्रूट में भी आ जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको समय समय पर पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप इससे कोई भी डैमेज से बच सकें। दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि आपके क्षेत्र में ब्लूबेरी की जो कॉस्ट है वो पर केजी कितनी आती है। अभी जो ब्लूबेरी का कॉस्ट चल रहा है वो 2000 प्रति किलो का कॉस्टिंग अभी चल रहा है मार्केट प्राइस। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कितना महंगा फ्रूट है, और अभी भारत में इसकी खेती भी नहीं हो रही है कमर्शियल लेवल पर। हम लगभग जितने भी फ्रूट्स इंडिया में आते हैं वो सारे इम्पोर्ट रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सुपर फ्रूट है जो कि हम विदेशों से इंपोर्ट कराते हैं, जबकि हमारी अच्छी से कमर्शियल लेवल पर खेती भारत में, पूरे भारत में की जा सकती है। तो इसकी खेती अवश्य करें, क्योंकि जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तब हम किसानों को कुछ एक्स्ट्रा जो लाभ है वो नहीं हो पाएगा। और जब तक हम भीड़ में ही रहेंगे, यानी जो सब लोग खेती कर रहे हैं अगर वो भी हम ही लोग सभी सेम खेती करें, तो इसमें किसान का कभी खास उन्नति नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम कुछ नया कुछ करने की कोशिश करेंगे तभी हमारा जो आय है वो बढ़ सकता है। तो अब ब्लूबेरी की खेती आपको अवश्य से करनी चाहिए, क्योंकि ये एक हाई प्रॉफिटेबल इनकम वाली क्रॉप है। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि 2020 के डाटा के अनुसार हम लोगों ने 1800 टन की जो ड्राई ब्लूबेरीज़ हैं उनका इंपोर्ट कराया था, और 100 टन जो फ्रेश ब्लूबेरीज़ हैं उनका इंपोर्ट कराया था।
जब हम खुद से ब्लूबेरी खेती कर सकते हैं तो हम बाहर से इंपोर्ट क्यों कराएं? यही कारण है कि आज इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि जो व्यापारी घाटा है, आज $100 बिलियन तक पहुंच चुका है। यानी कि हम लगभग 8 ट्रिलियन जो हमारा इंडियन रुपी है उसमें हमारा घाटा पहुंच चुका है। इसको एक सफल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लेते हैं कि हम लोगों ने 100 रुपये का जो सामान है वो इंपोर्ट कराया है, तो हम मात्र 50 रुपये का ही सामान एक्सपोर्ट कर पाते हैं और 50 रुपये हमारा घाटा हो जाता है। तो इसलिए हम सभी देशवासी हमारे देश को इस प्रकार से स्ट्रांग बना सकते हैं कि हम जो भी सामान हम इंपोर्ट कराते हैं, हम कम से कम इंपोर्ट कराएं सामान, और ज़्यादातर जो हम कंज्यूम करते हैं वो सारी चीज़ें हम खुद से ही निर्माण करने की कोशिश करें, तभी एक अच्छे भारत का निर्माण हो सकता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।